जी, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली जो याद सादिक साहब हैं, जो NA 122 से जीते हुए हैं, उनके कंपैक्टर ये रहे हैं इलेक्शंस, पिछले 2 इलेक्शंस में। और हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने रखा जाए, और हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अय्याज सादिक, जो कि PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, और अय्याज सादिक साहब जो हैं, जो हल्का NA 122 से जीते हुए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके साहबजादे भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपने पैकेज देखा, सबसे पहले मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की बात करते हैं। आप समझते हैं बाहिसियत डॉक्टर की ये सूरत हाल ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं ठीक। लेकिन जी, हमें जब एक चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहिए तो हमें उसका इस टाइम पे कहाँ है और पहले कहाँ था, उस चीज़ को सामने रख के करना चाहिए। और ये जैसा आपने बताया अपने पैकेज में 1990 में ये शुरू हुआ था जी। इसकी अपग्रेडेशन जो है 2015 के अंदर हुई है। सही। ये जितनी आपने टाइलें देखी, अगर आपको नजर आ रहा होगा, जो आप कह रहे हैं 2015 में ये अपग्रेडेशन है कि टाइल्स लगी। 2015 के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन है वो हुई है। मेरा ख्याल है अगर आप देखें भी, ये पहले सारा कुछ एक ही सेक्रेटरी और एक ही मिनिस्टर के अंडर होता था जी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हेल्थ केयर, तीनों के तीनों एक के अंदर थे। इसकी जो बाइफिकेशन करना जो बहुत ज़रूरी था, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने किया, और अब प्राइमरी और सेकेंडरी एक के अंडर है और टर्शरी एक के अंडर है। ठीक है। और ये रोम वाज नॉट क्रिएटेड। अब आपने जिक्र किया कि 2 मिनिस्टर्स जो हैं, ये खास कदम उठाया गया, लेकिन इसी हेल्थ सेंटर के अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन जो हैं वो मौजूद हैं और वो दी जा रही हैं। देखिए जी, एज आई सेड, रोम वाज नॉट क्रिएटेड इन अ डे। जब कोई भी खबर दी जाए, उसका आई थिंक जस्टिफिकेशन तभी बनती है जब उसका एक पहले का जो पहले हालात थे उनको देखा जाए और जो अब हालात हैं उनको देखा जाए जी। और जिस तरह मैं कहा, रोम वाज नॉट क्रिएटेड इन अ डे, एक दिन में सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। जो चीज़ 1990 से बनी हुई थी और 2015 तक उसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं दी गई, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्रिसिएशन है, जो HR डिप्रिसिएशन है, वो सारी आपको पता ही होगा। आप उसके ऊपर काम कर, और आपने जो इंचार्ज नसीम अख्तर है, उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी सोर्स नहीं है, बत्ती चली जाए, डिलीवरी है वो मोबाइल के टॉर्चेज में होती है और बेचीदगियाँ होती हैं। हाउ वुड यू? नहीं जी, मैं आई एग्री विद बैरिस्टर साहब, मेरे बड़े भाई हैं, और ही इज़ राइट जी। समनाबाद एक टाइम पे पॉश एरिया था जी। दिस इज 50s। उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद एक आपका जो सेटअप है वो सारे चेंज होते रहे, बट नॉट गोइंग इनटू दैट, जो ये बात कर रहे हैं 100% सही है। ठीक है। जो चीज़ बड़े अरसे से टूटी हुई हो, उसको जोड़ने में वक्त लगता है जी। क्या वो प्रोसेस शुरू हो गया है? एब्सोल्युटली। क्या वहाँ हमने, मैं आपके सारी चीज़ों का आंसर करता हूँ, क्या अब पहले तो वी कांट मेक एनीवन सिट इन अ प्लेस जहां बैठने की ना गुंजाइश हो ना हो। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट इज नॉट द ओनली स्टेप, इट शुड नॉट बी द ओनली स्टेप। क्या जो पहले शुरू के अंदर डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स और डिस्पेंसर्स की कमी होती थी, उस पर क्रॉस चेक रखने के लिए, उसकी अटेंडेंस बेहतर करने के लिए इनको बाइफरकेट किया ना जी जी। और ये बाइफरकेट बहुत अरसा पहले नहीं हुआ, ये अभी रिसेंटली ही हुआ है। बाइफरकेट करने का फायदा जो है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी बात हो रही कि सीवरेज का निजाम जो है सामने खराब है। यकीनन वो इदारा अलग है, लेकिन क्योंकि सेंटर के सामने है तो जिम्मेदारी तो मिनिस्टर्स की आती है। बिल्कुल जी। मैं जिस तरह शुरू में बात की थी कि जी मजा तो तब आता अगर आप ये दिखाते कि काम क्या हुए हैं। फॉर इंस्टेंस सीवरेज की जो आप बात कर रहे हैं, और बैरिस्टर साहब इस चीज़ से एग्री करेंगे, और एज ए सेड मेरे बड़े भाई हैं तो इस चीज़ से बिल्कुल एग्री भी करेंगे, क्योंकि ये वहाँ फिरते भी रहते हैं, इन्होंने खुद भी देखा हुआ है। जो सीवरेज के इश्यूज पिछले 40 साल से थे, वो अब कवर हो रहे हैं। वो कवर हो रहे हैं, एक दिन में कवर नहीं होंगे। ठीक है। वी हैव स्पेंड मोर देन 170 मिलियन रुपीज तो अस्पताल के सामने जो है वो मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब जब आप सीवरेज की चीज़ को भी सही करने जाते हैं, आपको पहले जो मेन सीवरेज है उनको करेक्ट करना होता है और उसके बाद पीछे आते हैं। ये करोडेड सिस्टम्स है, ठीक है। इन करोडेड सिस्टम्स के ऊपर इसी के करीब जो एरिया है, वहाँ 20 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। एक दिन में तो नहीं होगा जी, उसमें वक्त लगेगा। और करेंगे बड़े भाई की हैसियत से करेंगे या अगर वो कह रहे हैं, मुझे बड़े देखिए, एक बात जो माननी चाहिए, सरदार अय्याज सादिक साहब एक डिसेंट आदमी हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं।
एज स्पीकर नेशनल असेंबली। साल के किसी और पॉकेट में एक अच्छा हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब देखे ना, समनाबाद में इन्होंने बिल्कुल हॉस्पिटल बनाया है, लेकिन वो भी एक बिल्डिंग बनी है। अच्छा, ये सिर्फ तामीरात के शौकीन है, अंदर काम नहीं हो रहा। नया हॉस्पिटल बना है, आपने कहा कि बेहतर यह था कि यह बताया जाता कि क्या आपने किया है। हॉस्पिटल आपने बना दिया समनाबाद के अंदर, लेकिन इसकी जो फर्स्ट फिजिबिलिटी थी वो 45 बिस्तरों की थी, आपने जो है वो 40 बिस्तरों की, और आपने 25 बिस्तरों का हॉस्पिटल बना दिया जहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, ENT नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? इसकी जो फिजिबिलिटी अभी भी है वो 45 उसकी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा वो बार बार एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह रिपीट लगेगा। इसके अंदर ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अभी बैठा हुआ है, इसके अंदर आपके जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, हर्निया के प्रोसीजर्स वो हो रहे हैं जी। इसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं आप मेरे साथ कल ही चल पड़े। अच्छा, वो अब पहुंच आप मेरी आज अभी नहीं पहुंचे, मैं उनके आपके रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, बिकॉज ये समनाबाद हॉस्पिटल को हम उस तरह नहीं चला रहे जिस तरह बाकी चलते हैं। सही। समनाबाद हॉस्पिटल का एक बाकायदा बोर्ड बना है जी। वो बोर्ड उसको ओवरलुक कर रहा है और उसको मैनेज कर रहा है। आई एग्री कि जितने डिपार्टमेंट्स होने हैं, PC1 जो पहला बना है उसके अकॉर्डिंगली उतने नहीं है, लेकिन उसका सारी अभी भी रिक्रूटमेंट हो रही है। भी डॉक्टर्स की नहीं बनी। आज मियां असलम कह के गए थे हमारे प्रोग्राम में कि जी रिहाइशगाह शामिल थी इसकी फिजिबिलिटी जी। मियां असलम साहब ने जो ये जगह जो है ये मियां असलम साहब ने एलोकेट कराई थी। यहाँ उस टाइम पे पानी की जो टैंकी है बड़ी, जो पूरे समनाबाद को प्रोवाइड कर रही थी, वो थी, वो करके बंद की थी। मियां असलम साहब 4 साल उसके बाद 4 साल मिनिस्टर रहे थे, तब तक ना तो कोई फंड्स एलोकेट हुए थे, ना कोई फीजिबिलिटी बनी थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड। अच्छा। आप मंगाएं और आप रिकॉर्ड देख लें। तो जब मियां असलम इकबाल साहब जब मिनिस्टर थे, जब इनकी गवर्नमेंट थी, तो तब वहां जगह एलोकेट हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ। जगह एलोकेट हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो है रिहाइश का क्यों नहीं ये जी जो शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, ये 2013 में शुरू हुआ है, 2015 में इनॉग्रेट हुआ है, 2015 के एंड के अंदर 2013 में इनॉग्रेट हुआ है, 2015 के अंदर द बिल्डिंग स्टार्ट हो गया और शुरू हो गया। एब्सोल्युटली 2002 टू 2008 असलम इकबाल साहब मिनिस्टर थे, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक। 2013 में इनॉग्रेट हुआ, 2015 में बिल्डिंग बनी, उसके बाद इसकी रिक्रूटमेंट शुरू हुई। रिक्रूटमेंट करके इस टाइम पे ऑप्थल्मोलॉजी, पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, जी हाँ, इमरजेंसी टेक्नीशियंस नहीं है वहां पे। यू राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने लाहौर न्यूज शुरू किया, आई एम श्योर जिस दिन शुरू किया था, ठीक है, उस दिन आपके पास पूरा अमला नहीं था। यू बिल्ड इट अप। नहीं, पूरी इसे कहते हैं ना, आप पढ़े लिखे हैं, प्लानिंग जो है वो पहले की जाती है, और जब आप अमली तौर पे आते हैं तो वो कमजोरियां नहीं छोड़ते आप। मिसाल के तौर पे रवां साल में 45 लाख जो बजट एलोकेट हुआ है वो नहीं मिला। मई में आप बजट दे रहे हैं तो वो 45 लाख कहां जाएगा, कब खर्च दिया जाएगा और कब खर्च होगा, ये एमएस ने कहा है। प्लानिंग जो प्रोसेस है वो PC1 के थ्रू शुरू होता है, उसके अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो फेज वाइज की जाती है, और वो जो फेज है, नहीं आपने फरमाया ना कि टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि हो जाएंगे। टेक्नीशियन उतने नहीं है, ठीक है, ना होना। इफ यू सेइंग वहां जीरो टेक्नीशियन है, देन आई एम वेरी सॉरी। एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड मशीन्स नहीं इस्तेमाल हो रही। अल्ट्रासाउंड मशीन वहां है जो कि पीडियाट्रिशियन, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट अभी यूज कर रहे हैं, जो हायरिंग है। आई थिंक अगर आप 2 हफ्ते पहले का निकालेंगे अखबार, दुनिया का अखबार भी, अच्छा, तो उसके अंदर भी एड आए हुए हैं इन्हीं की सारी हायरिंग के लिए, इनकी हायरिंग एड्स आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं। इसके ऊपर हम बात बढ़ाएंगे, हम बैरिस्टर साहब से भी जानेंगे कि वो क्या देखते हैं समनाबाद में और NA 122 में क्या चीजें बेहतर हुई वक्त के साथ। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वक्फे से वापसी पे खुशामदीद। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम दूसरे मौजूआत पर चलें और बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लें, हमें बस क्विकली ये बताइए कि समनाबाद हॉस्पिटल की बात करें या मदर एंड चाइल्ड सेंटर की बात करें, इसमें जो मसाइल बताए तैनाती के मसाइल के लोग नहीं हैं, एहलकार नहीं है, और फिर जो मेडिसन और सीवरेज का, ये कब तक ठीक हो जाएगा? हुकूमती मौक़िफ़ दें कि जी ये 2 महीने 3 महीने में आप देखिएगा ये सारे मसले ठीक होंगे। आई एम श्योर आपने चेक किया होगा, आपको एड नजर आया होगा कि ये पीछे आया हुआ है, तो एड तो आया हुआ है, ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसके जितने मसाइल हैं सेंटर के हवाले से, हॉस्पिटल के हवाले से, हम प्रिज्यूम करें कि 3 महीने में अगर इसका फॉलोअप किया जाए तो मसाइल ठीक होंगे, और वहां पानी के मसले का भी वो सही होंगे इंशाल्लाह। 3 महीने, ठीक है जी, 3 महीने बाद इस मौजूद में बात करें। मुझे ये कुछ वक्त की समझ नहीं आती। सरदार साहब तीसरी दफा MNA हैं यहाँ से, और हमेशा बड़ी अक्सरियत के साथ जीतते हैं, और फिर बड़ा इन्हें खुशकिस्मती इनकी ये है कि इन्हें हमेशा पंजाब गवर्नमेंट भी मिलती है, और गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल होती है उसी के सारे ये काम होते हैं, और फिर
सरदार साहब पार्टी के अंदर एक बड़ी अहम हैसियत के अंदर है, अवाम वोट देती है, इसका मतलब और ये डॉक्टर मौजूद नहीं है। अस्पतालों के ऊपर वजन कम करने का एक तरीका यह है कि पानी साफ हो। आप भी इनकार करेंगे कि ये शरारत थी? बिल्कुल इनकार करूंगा आपकी। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, बट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म ये होती है कि जो कोई क्लेम करे उसको देखा भी जाए। ठीक है, ये कच्चा रामा रोड की ये जो वो है फुटेज है, ठीक बिल्कुल कच्चा रामा रोड की फुटेज है। और अगले दिन जब ये रिपोर्ट चली, मैंने ये वीडियो वहां जाके खुद बनाई। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। आई थिंक आप इसको चलाएं आपसे। और ये पानी की वहाँ क्वालिटी है। ठीक, ये मुझे इस तरह पता है क्योंकि यहाँ रिसेंटली ट्यूबवेल भी चेंज हुआ है और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगे। फिल्ट्रेशन प्लांट ऑब्वियसली घर तक तो नहीं आएगा, बट जो ट्यूबवेल है ये डला है, ये इन्होंने इसके ऊपर बॉटल बनाई। अच्छा। और ये पानी दिखाया। अच्छा। आप आमिर भाई, आप एक मिनट मुझे लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप इस एरिया को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कल आप मेरे साथ चलें और जिन्होंने आपके जिन रिपोर्टर ने ये बनाई है वो भी मेरे साथ चलें, और उसके बाद आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज इफ दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म इज नॉट कि अगर मैं यहाँ आज ग्लास ले आऊं, मैं ये उठा के लाऊं और मैं कहूँ कि जी इसके अंदर मक्खी है और ये लाहौर न्यूज ने डाला है और फलां है, दिस इज रॉन्ग। सही, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। चलें इस तरह करते हैं कि वो साहब आप भी कंपनी कीजिएगा, हमारी टीम जो है वो भी कंपनी करेंगे, एंड देन विल सी द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और खाली एक इलाके, इस इलाके में नहीं बल्कि आप पूरा हल्का है, आई विल बी देखना चाहिए। आमिर भाई, मैं जहां दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये जो है इसे भी देखिए, इसके ऊपर आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। सही, चले इसको स्पेशली देखते हैं। जिस रिपोर्टर ने भी ये की है, सही, वो एट सोर्स चले। ठीक है, और वहां पे माजरत करें कि वो क्या अगर मैं यहाँ बोतल ले आऊं और कहूं कि ये आपने दी है या यहाँ से नीचे से तो आपको लगा कि पीटीआई या पीपल्स मुझे नहीं लगा उनके लोगों ने ये शरारत की है, इसलिए यासादिक साहब ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि शरारत। मैं एक जिम्मेदार शहरी भी हूँ। सही, मैं किसी पे ना इल्जाम लगाने आया हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मीडिया भी यूं बिला वजह इल्जाम ना लगाए, जाए सोर्स पे जाके देखें। मीडिया ने तो एक्चुअली ट्रांसफर किया जो लोगों ने एहतजाज किया और दिखाया, ये मैंने पूरी फुटेज देखी है। मीडिया वाला वो जो भाई साहब थे उन्होंने एंड के अंदर अपनी कॉनिटेशंस भी दी कि जी यहाँ फलां इतने अरसे से मसला, इतने अरसे से मसला। ये जो वो टिकर वाले जर्नलिज्म है, इसको आई थिंक बंद हो जाना चाहिए। हमारे अभी भी जो मर्दान में हुआ, जो यहाँ हुआ, जो इंटॉलरेंस बढ़ी है, हम क्यों नहीं वो चीजें दिखाते, लेकिन हम पूरे हल्के एक्सेप्शन टू ऑल केसेस, एक्सेप्शन टू ऑल केसेस। सो ये तय है कि आप जिस इलाके का जिक्र कर रहे थे कि वहां पे पानी का मसला है, तो उस पे आप कहेंगे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वहां पे पानी का मसला है, वहां पे है, मुझे पता है वहां का मसला है। ठीक है, आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड। मैं एरियाज बताता हूं। आमिर भाई एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड जी। आई वांट योर whoever this person was to go, सही, and recheck, no and verify everything that I'm telling। ठीक है, 2002 there were 3 tube wells in 147, there were 4 tube wells in 148। सही, ये पूरा NA 122 बनाता है। 2015 there are 34 tube wells in 147, 33 in 148। There are 14 new tube wells which are in process through JICA। Right। 2002 there was no filtration plant throughout NA 122। 2017 there are 14 new there are 18 filtration plants in 147 and 16 in 148। ठीक हो गया। So I think जब How would you respond to it? देखिए, इन्होंने कच्चा रामा रोड के बारे में बात की, वहां के वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अली अयाज सादिक ने कहा कि जितने ट्यूबवेल्स की तादाद बढ़ती गई तो इसका मतलब है कि पानी और फिल्ट्रेशन और इसका निज़ाम को बेहतर बनाया गया है, हुकूमत बजाम ने बेहतर बनाया। लेकिन स्टडीज कहती हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि लाहौर का ज़ेर ज़मीन जो पानी है उसकी सतह नीचे जा रही है, तो उसकी सूरत में तो फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी को मुनज़्ज़म करना और उसे साफ करना ज़्यादा अहम होगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आपसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है जो हम पहले बात कर रहे थे उसको हम जरा कवर कर दें। आमिर भाई ने 2-3 एरियाज के नाम लिए थे जी, और जिस पे आपने कहा कि वहाँ सूरत हाल सही नहीं बिल्कुल, और सूरत हाल सही नहीं थी। आमिर भाई मेरा ख्याल है 1-1.5 महीना पहले उधर इन्हें विजिट किया है, अहाता मक्कन सिंह धर्मपुरा,
गोंदी पीर, ये जो हमने जाना है समना कच्चा रामा रोड पे, तो गोंदी पीर भी चलते हैं और अहाता मक्खन सिंह में भी चलते हैं। जब ये गए थे तो इनको शायद नज़र आया हो कि नई लाइनें डल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी नई लाइनें अब डल गई हुई हैं, गोंदी पीर में भी, अहाता मक्खन सिंह में भी, बाजा लाइन में भी। जहाँ आखिरी नई लाइन 40 साल पहले लगी थी वहाँ 100 मिलियन रुपए लगे हैं और हुआ है। दूसरी चीज़ आमिर भाई ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी साफ़ पानी प्रोजेक्ट की। मेरा ख्याल है ये साफ़ पानी प्रोजेक्ट सीएम साहब का एक पेट प्रोजेक्ट था और ये उनका विजन भी शो करता है कि उन्होंने बहुत अरसा पहले इस चीज़ को कंसीव किया और इस पर काम किया। और जो पेट प्रोजेक्ट होता है वो एक बच्चे की तरह होता है, उसको आप अपने बहुत साथ रखते हैं। उसके बावजूद अगर सीएम साहब ही इस चीज़ को सामने लाए कि जी यहाँ करप्शन हुई है और चीफ एग्जीक्यूटिव को फारिग किया, उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर केस चलाया, तो मेरा ख्याल है ये इस चीज़ को भी हमें कमेंट करना चाहिए और इस चीज़ को अपलॉड करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने बात की थी ऑफ वाटर लेवल्स गोइंग डाउन, मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई भी इस चीज से डिसएग्री नहीं करेगा कि वाटर लेवल सिर्फ लाहौर के नहीं पूरे पाकिस्तान के जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर साहब हम बात करेंगे, लेकिन हम ना क्योंकि डॉक्टर साहब ने इसरार किया कि रिपोर्टर कौन है, तो रिपोर्टर दानियाल हमारे साथ हैं। दानियाल, आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि ये जो है हकीकत नहीं है, इसको गलत पोर्ट्रेट किया गया है, क्या कहेंगे आप? इसमें इसको हमने गलत पोर्ट्रेट नहीं किया है कि बाकायदा वो लोग हैं, इशरे की अवाम है जो गंदे पानी पर एहतजाज करते रहे हैं। सरदार आज़ादी यहाँ पर आए, लोगों से मुलाकातें की, जैसे वो हल्के में आते हैं, इजहार ताज़ियत करते हैं। तो सरदार आज़ादी के जब आगे हुए और कुछ लोग बात करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो चेयरमैन है उन्होंने बात करने से रोक दिया और उनको अंदर लेके चले गए, जिसके बाहर एहतजाज करते रहे। ये लोग एहतजाज करते रहे। जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा जी कि चेयरमैन हमारी बात नहीं सुनता। ये वो हल्का है, इसका वाइस चेयरमैन सलाउद्दीन पप्पी है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बताया कि सलाउद्दीन पप्पी के पास इख्तियार आता है, चेयरमैन कहता है, और सलाउद्दीन पप्पी ये कहता है कि चेयरमैन के पास इख्तियार आता है। अब जहां तक रही बात अयाज सादिक साहब की, अयाज सादिक साहब की तो जाने बला, क्योंकि अयाज सादिक साहब तो अंदर खाना। अच्छा, नहीं दानियाल रुक जाए ना, हम तफसील आपसे बस ये चाहेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अली सादिक, कि मैं अगले रोज गया हूं, मैंने जाके खुद देखा है, बिल्कुल साफ पानी आ रहा था जो प्लांट है वहां से। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं बताया गया। घरों से वो कह रहे हैं, घरों से मैंने पानी लिया, उसके सैंपल लिए, वो बिल्कुल ठीक था, मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या कहेंगे? और दानियाल साहब, आप आई थिंक आप जर्नलिज्म के मेरा ख्याल है स्टूडेंट भी हैं, आपको पता है ना ऑफ द रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब है कि आप उसको कोट नहीं करना होता, लेकिन बहरहाल घरों में जाके जो मैंने पानी देखा मैं उसका बता दिया। अरे मैं आपको बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड बताने का मकसद उन्होंने मुझे, ये मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जिसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मुझे इस चीज को आगे वो ट्रेंड करने से रोका गया था। मेरा ख्याल है आपको डेफिनेशन फिर देखनी पड़ेगी ऑफ द रिकॉर्ड की। अली याद ऐसा नहीं है, अंदर सरदार साहब अंदर खाना नोच पर मार रहे थे, बाकायदा हमने अंदर जाके भी दिखाया। सरदार साहब अंदर खाना मजे से खा रहे हैं। नहीं, खाना तो मजे से हर एक खाने का हक रखता है, लेकिन ये है कि दानियाल इस तरह करते हैं कि डॉक्टर अली जो हैं उन्होंने कहा है कि आप साथ जाइए और जाके वहां पे फुटेज बनाइए और हकीकत जो भी है उसे मंजर आम पे लेके आइए। अगर वहां पे ठीक है तो हमें तारीफ करनी चाहिए और फिर जो दीगर NA 122 के इलाके हैं उनके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज। इसके ऊपर यह है कि हम विल गो एंड चेक। सीएम साहब ने गफलत को तस्लीम किया, वो कह रहे हैं, तो ये तो काफी शहरी करते हैं तो पॉजिटिवली उसे लाहौर के शहरी। डॉक्टर साहब, ये तो आप एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल स्टांस भी आपका होता है, लेकिन आप सिटीजन भी हैं। तरजीहात का इशू जो है वो हर एक उठाता है कि जो तकसीम बजट की होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही, क्या कहेंगे? ऐसा है वैसे? ये जी मेरा मैंडेट भी नहीं है, ये तो लेकिन NA 122 की बात कर सकता हूँ। उसका मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने जब जिस चीज़ को आइडेंटिफाई किया उसको फेस करने की कोशिश की, उसे सही करने की कोशिश की। मैंने किसी टाइम पे भी इस प्रोग्राम में ये नहीं कहा कि हाँ जी सब अच्छा है और दूध की नहरें बह रही हैं, क्योंकि ये सच नहीं है। क्या पहले से बेहतर है? वो मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा। मैं उस पर आता हूँ, क्या इसको और बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है। जब तक आगे बेहतर नहीं करेंगे तब तक आगे चीज नहीं जुमला हम अक्सर इस्तेमाल मुझे और ड्रिंकिंग वाटर में नीचे गए हैं
हेल्थ में हम नीचे गए हैं, एजुकेशन में हम नीचे गए हैं, उसके बाद आप सारे सफाई के निजाम में ले लें, हम नीचे गए हैं। ये चीजें भी तो देखें ना। मैं कहता हूँ, मैं चाहूंगा क्योंकि वक्त जो है हमारे पास उसकी किल्लत है, इस चीज को तो उसे देखें और उसके साथ कंपैरिजन करें। मैं इसकी तो बात की है कि जी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो पहले था 2002 और उसका मैंने आपके सामने रख दिया और उसको आप देख सकते हैं। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा फोरम है जिसके ऊपर मैं अभी जब ब्रेक थी तब भी बात कर रहा था आमिर भाई से भी कि मिलके करते हैं जी। आप आइडेंटिफाई करें, आप भी उसी जगह, आप समनाबाद में रहते हैं, मैं गड़ी शाह का रहने वाला हूं, मिलके करते हैं। आज इसको फाइनल कर लेते हैं कि मिलके करेंगे। आपने पहले भी पॉइंट आउट की, काफी दफा पॉइंट आउट की, उन पे एक्शन भी लिया गया है और आपका शुक्रिया मैं करता हूं कि आपने जितनी दफा पॉइंट आउट किया इसको आगे करते हैं। वंडरफुल स्टांस डॉक्टर अली अयाज सादिक साहब और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर अली ने कहा है 3 महीने में जो सेंटर और समनाबाद के हॉस्पिटल के इश्यूज हैं वो हो जाएंगे, तैनाती भी हो जाएगी और बाकी मसाइल भी सही हो जाएंगे। 3 महीने बाद बात करेंगे। हमें चाहेंगे कि एक और नशिस्त हो जिसमें बैठे और बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा कि लेट्स पुट थिंग्स अप फ्रंट, सामने रखें और मिलकर आप निशानदेही करें, हम सही करते जाएंगे और इसी नेक नियत से आगे जाना जरूरी है। वरना वो गालिब ने कहा ना कि आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो आहें जो हैं वो निकल रही हैं। लाहौर के शहरियों की उम्र भी हो गई है, अब असर हो जाना चाहिए। मोहम्मद अली हमजा को इजाजत दीजिए। अपना, अपनों का और अपने प्यारे शहर का खूब ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।